ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम। मुस्तफा की शादी इस बार शर्जीना के साथ होने जा रही है, लेकिन यही बात शर्जीना के लिए आने वाले वक्त में मुश्किलात पैदा कर ही देगी जब उसका सामना इस बार दोबारा से अदील के साथ हो जाएगा। अदील दोबारा से घर वापस आने ही वाला है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। मोहब्बत में जब धोखा मिला शर्जीना को, तो इस बार उसने सोच ही लिया कि वो कोई ऐसा कदम उठाएगी जिसकी वजह से उसके बाबा और उसकी फैमिली को इस बार किसी के सामने परेशानी का सामना ना करना पड़े, जिसकी बदौलत उसने फैसला कर लिया कि वो मुस्तफा के साथ शादी करेगी और मुस्तफा को इस बार कह भी देती है, जहां पर मुस्तफा जिसको पकड़कर इस बार उसी के घर वालों के सामने लेकर आने वाली है और कहने वाली है कि वो मुस्तफा के साथ शादी करेगी। मुस्तफा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, इसी सोचों में गुम है कि जिस भाई के साथ उसकी शादी होने जा रही थी, इस बार वही लड़की की शादी इस बार उसके साथ होगी। घर में सोचों में ही है गुम, जहाँ पर बैठे हुए शर्जीना घर वालों को बता ही देती है कि वो मुस्तफा के साथ शादी करना चाहती है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, जहाँ पर उन्हीं के चले जाने के बाद इस बार शर्जीना के बाबा कहते हैं कि मुस्तफा की कोई भी नौकरी नहीं है, कोई कैरियर नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। बेटा, वो तुम्हारे काबिल बिल्कुल भी नहीं है। तुमने इस तरह का फैसला किस तरह से सोचकर कर लिया? मैं तो इस बात के ऊपर बेटा तुम्हारे ऊपर हैरान हूँ। लेकिन वो इसी बात के ऊपर साबित कदम है और कहती है कि अगर मैं इस बार शादी करूंगी तो मुस्तफा के साथ ही करूंगी और कुछ ही दिन के बाद मेरी रुखसती भी होगी, ताकि लोगों की नजर में मेरी इज्जत बच सके। लेकिन उसके बाबा इस बार उसे समझाने की भरपूर कोशिश करते हैं। कहते हैं कि बेटा, तुम्हें किसी किस्म की परेशानी लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे लिए मेरी बेटियां बोझ नहीं हैं और मुझे दुनिया के लिए बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं है बेटा, और ना ही तुम्हें होनी चाहिए। लेकिन शर्जीना, जिसने इस बार ये सोच रखी हुई होती है, वो कभी भी अपने घर वालों की इज्जत को नीलाम नहीं होने देगी और लोगों की तरह तरह की बातें उसके पेरेंट्स को सुनने को मिले। इसीलिए मुस्तफा के साथ शादी करने के लिए उसने ये कुर्बानी दे ही दी। उधर यमुना, जिससे जब इस बात का पता चलता है, अपनी ही बहन को समझाने की कोशिश करते अपनी माँ के सामने बोल पड़ती है। कहती है कि जिस घर से उसे इतना दुख मिला है, वो फिर से वहाँ पर जाना चाह रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रही। उधर कमरे में चले जाती है, बेड के ऊपर बैठी हुई शर्जीना को अपने ही गले लगा लेती है। यहाँ पर वो रो रहे हैं एक दूसरे के साथ गले लगकर। शर्जीना, जो किसी को भी दुख देना ही नहीं चाहती, खामोशी के साथ सब्र के साथ अपना ही दुख अपने ही अंदर लिए हुए खुदा की जात के सामने ही बस जाहिर करती है। अपने घर वालों को परेशानी बिल्कुल भी नहीं देना चाहती। जब वो सुनकर भी आई, उसके बाद भी उसने अपने पेरेंट्स को हौसला देने की कोशिश की और माइयों के ऊपर अपनी बहन के साथ डांस किया। किसी को जरा भी परेशानी शो करवाने की उसने कोशिश ही ना की। उधर घर में सिद्रा, जो इस बार बैठी हुई होती है, जहाँ पर उसी की माँ से बताती है कि तुम्हारे बाबा इस बार शादी करने जा रहे हैं और मुस्तफा ने भी इस शादी के लिए हाँ कर दी है शर्जीना के साथ। मुस्तफा का रिश्ता कैसे शर्जीना के साथ हो सकता है? यहाँ पर सिद्रा बोल पड़ती है, कहती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या बात हुई? भाईजान के साथ अगर उनकी शादी नहीं हुई तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि मुस्तफा के साथ शादी कर दी जाए। इस शादी के ऊपर जरा भी राजी नहीं है मुस्तफा की माँ। सिद्रा तो राजी हो ही जाएगी। उधर घर में जैसे ही मुस्तफा आता है तो उनके पास से गुजर जाता है, किसी के साथ भी अच्छे तरीके से बात नहीं करता। वहाँ पर परेशान बैठा होता है कि पीछे पीछे उसकी बहन पहुंच जाती है, आकर कहती है कि मुस्तफा, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम परेशान हो? यहाँ पर वो बता ही देता है, कहता है कि मुझे तो कभी किसी ने देखा ही नहीं और ना ही इस काबिल समझा। मैं तो हैरान हूँ कि शर्जीना को मेरे अंदर कौन सी चीज नजर आ गई है। उधर शादी का वो दिन भी आ ही गया, जहाँ पर मुस्तफा अच्छे तरीके से तैयार है, बैठा हुआ है। सोचों में ये गुम है कि उसके भाई ने तो शर्जीना के साथ गलत किया, आज उसी शर्जीना के साथ उसका निकाह होने जा रहा है। उधर कोट पहनने के बाद अपना ही हेलमेट पकड़कर मिरर के ऊपर दे मारता है, क्योंकि इस बार वो अपने बाबा की इस बात को इनकार नहीं कर सकता। उधर अपने ही शोहर के सामने इस बार बोल ही बढ़ती है शगुफ्ता भी। कहती है कि मुस्तफा तो इस काबिल ही नहीं है कि वो अपनी जिम्मेदारी उठा सके, लेकिन वो किसी की जिम्मेदारी क्या उठाएगा? मेरी समझ से बाहर है आप किस तरह का ये कदम उठा रहे हैं। उधर निकाह हो चुका है, जहाँ पर शर्जीना बहुत अच्छे तरीके से तैयार होकर बैठी हुई होती है कि यहाँ पर सिद्रा और उसके बाबा खुश होते हैं उसे देखकर, और ताकि उनकी परेशानी का इस बार अजाला हो ही गया। जो उन्होंने गलती की थी इस बार उसकी माफी मिल ही गई, जहाँ पर वो शर्जीना को उस घर में लेकर
लेकर आ चुके हैं। उधर इफ्तिकार अहमद जो रात के वक्त अपनी बीवी के पास बैठे हुए कहते हैं कि बीवी अगर समझदार होना जिस तरह से शर्जीना समझदार है तो वह नकारा शोहर को भी चला ही लेती है, तुम्हें परेशानी लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है शगुफ्ता। उधर घर में इस बार जब चले जाएगी देखेगी मुस्तफा को तो मुस्तफा जिसकी जिंदगी इस बार बहुत ज्यादा खराब होने जा रही है, ना तो कोई काम करेगा ना ही उसके पास कुछ होगा, जब वो अपने ही घर वालों के निजाम बिल्कुल भी अच्छे तरीके से चला ही नहीं सकेगा। आए रोज तरह तरह से वो लड़ाइयाँ भी करेगा शर्जीना के साथ। पछतावा तो बाद में होगा शर्जीना के बाबा को भी, वो तो आज अपनी बेटी को समझा रहे हैं लेकिन शर्जीना आज सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा की इज्जत के लिए इतना बड़ा कदम उठा रही है। लेकिन कौन कौन चाहता है जिस तरह से अदील ने किया है वाकई ही गलत किया है। शर्जीना को इतना बड़ा सदमा देकर उसके पास से भाग गया। मुस्तफा के साथ देखकर शर्जीना को आपको कैसा लगा? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।